ट्रूकॉलर एक प्रसिद्ध कॉलर आईडी ऐप ने भारत में एक प्रमुख अपडेट किया है। कंपनी जिसके देश में 70% से अधिक उपयोगकर्ता हैं, ने भारत को केवल एक नए होम टैब, फुल स्क्रीन कॉलर आईडी के अलावा स्मार्ट एसएमएस और महत्वपूर्ण टैब जैसी सुविधाएं जारी की हैं। ट्रूकॉलर का कहना है कि भारत में 60% से अधिक गोल्ड सब्सक्राइबर हैं और इसलिए नए अपडेट को पहले देश के लिए प्राथमिकता दी जाती है। नया ट्रूकॉलर ऐप पिछले संस्करणों से पूरी तरह से नया हो गया है। इसका उद्देश्य एकल होम टैब के तहत सभी कॉल इतिहास एसएमएस लाकर उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुव्यवस्थित अनुभव देना है। स्क्रीन के नीचे संशोधित विकल्पों में एक गृह संपर्क, प्रीमियम और बैंकिंग शामिल है। होम टैब अब आपके सभी संदेशों, कॉल इतिहास और अधिक को प्रबंधित करने के लिए एकल स्थान के रूप में कार्य करता है। इस इंटरफेस का उद्देश्य एंड्रॉयड और iOS दोनों पर पुराने संस्करणों में पाए जाने वाले क्लनकी यूआई को कम करना है। इसके अतिरिक्त भारत विशिष्ट सुविधा को एक अपडेट मिलता है जहां उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण टैब में वर्गीकृत सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भुगतान बिल को उपयोगकर्ताओं को उनके भुगतान और बजट के इतिहास पर नजर रखने के लिए भेजा जाएगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि यह फ्लाइट विलंब, बस सीट आवंटन, लाइव ट्रैकिंग, डाक डिलीवरी जैसे अनुस्मारक को भविष्य के अपडेट में महत्वपूर्ण टैब में जोड़ देगा। नई सुविधा का उद्देश्य पुराने पॉप-अप सुविधा को समाप्त करना है जो अवरुद्ध करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बाधित करता है। अन्य कार्य, कंपनी ने यह भी कहा कि कॉलर आईडी पर कोई विज्ञापन नहीं होगा। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग सुविधा अभी भी मौजूद नहीं है और ट्रूकॉलर इस पर गूगल के साथ काम कर रहा है। लिवर कॉलर आईडी विकल्प अभी तक एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, लेकिन iOS उपयोगकर्ताओं के लिए इसे सक्षम करने के लिए नए API समर्थन के साथ एप्पल की हरी बत्ती का इंतजार कर रहा है। सैमसंग गैलेक्सी S21 परिवार के बारे में एक उल्लेखनीय स्क्रीन विवरण हाल ही में स्पष्ट हो गया है। एक अप्रत्याशित कदम सैमसंग से आता है। यह अफवाह है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 परिवार चीन स्थित BOA-OLED पैनल का उपयोग कर सकता है। सैमसंग डिस्प्ले वर्तमान में कंपनी द्वारा विकसित हाई एंड AMOLED डिस्प्ले का उपयोग करके अपने स्वयं के मॉडल पर है। लागत को कम करने के लिए BOE का दरवाजा 2021 में दस्तक देता है। रिपोर्ट्स के अनुसार BOE की स्क्रीन सस्ती है और पैनल अब उच्च गुणवत्ता की पेशकश करते हैं। कई अलग अलग कंपनियों उपकरणों को OLED पैनल प्रदान करने के अलावा BOE 2021 में दुनिया के सबसे बड़े पैनल निर्माता को भी आपूर्ति करता है। सभी आपूर्ति BOE से नहीं आएगी। हम जानते हैं कि सैमसंग डिस्प्ले के साथ BOE दोनों iPhone 12 परिवार को LED स्क्रीन प्रदान करेगा जो सितंबर में आएगा। मॉडल में 2021 की शुरुआत में केवल स्नैपड्रैगन 875 प्रोसेसर होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, महत्वपूर्ण शिकायतें एजेंडे में आ रही हैं। कंपनी के फोन में एक्सीनोस प्रोसेसर का उपयोग करने के संदर्भ में सैमसंग गैलेक्सी S20 परिवार ने क्वालकॉम साइन किए गए स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर को कुछ बाजारों में रखा है। दूसरों में यह एक्सीनोस 990 के साथ आता है। हालांकि दो प्रोसेसर के बीच प्रदर्शन अंतर है और लोग चाहते हैं कि यह समाप्त हो जाए। गौरतलब है कि हाल ही में आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार सैमसंग अपनी S21 सीरीज पर 150 मेगापिक्सल सेंसर लगाने की योजना बना रहा है। यह सैमसंग के उच्च सांसद कैमरों पर काम करने की पूर्व की रिपोर्ट की पुष्टि करता है। इसके अलावा लेजर ऑटोफोकस भी गायब हो जाना चाहिए। सहायक सेंसर की उम्मीद है कि 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 12 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होगा।